के पश्चात एक कविता है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। इसमें जो कवि है नागार्जुन जी हैं, उन्होंने उसमें एक बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है कि किस प्रकार बच्चे की मुस्कान सभी के लिए अच्छी होती है, किस प्रकार बच्चे की मुस्कान सभी को अच्छा बना देती है, किस प्रकार किसी को जो क्रोधित इंसान है उसको भी खुश कर देती है। अब वर्णन सुनते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने झरने लग पड़े शेफाली के फूल। बाँस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। अब इसमें कवि श्री नागार्जुन जी वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। इसमें उन्होंने वर्णन किया है एक बालक की मुस्कान का। इसमें बालक की मुस्कान का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। एक जो कोई मेहमान आता है, वो मेहमान और कवि भी बालक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बालक, तुम्हारी ये नए नए निकले हुए दांतों से युक्त मुस्कान ये ऐसी है, ये मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है। कि जब बालक हंसता है, छोटा बालक हंसता है, तो उसको देखकर अगर किसी को गुस्सा हो, कोई शत्रु हो, कोई किसी भी प्रकार से हो, लेकिन बच्चे की मुस्कान को देखकर एक मृतक इंसान में भी और एक गुस्सा हुआ इंसान में भी और एक शत्रु में भी मित्रता का भाव पैदा हो जाता है। मृतक ऐसा लगता है कि जैसे यह मुस्कान मरे हुए में भी जान डाल देगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। जब एक बालक होता है वह धूल से सना हुआ होता है। जब वो बाहर खेलता है, मिट्टी में खेलता है, उसका शरीर गंदा हो जाता है, तो छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। यानी वो ऐसा लगता है कि जैसे वो बालक किसी तालाब को छोड़कर, यानी वो कमल का फूल, वो बालक कमल के फूल के समान होता है। वो किसी तालाब को छोड़कर वो उसकी किसी इंसान की, चाहे वो गरीब हो, उसका भी बालक क्यों ना हो, जब वो हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि धूल से लदे हुए भी ऐसे लगते हैं कि जैसे वो कमल के फूल के समान तालाब को छोड़कर वो किसी झोपड़ी में खिल रहे हों। अर्थात किसी बड़े बालक का, किसी बड़े घर का बच्चा या छोटे घर का बच्चा हो, लेकिन जब वो हंसता है तो वो बड़े घर के छोटे घर के भी बच्चे ऐसे लगते हैं कि जैसे वो महल में, झोपड़ी में नहीं कि महल में खिल रहे हों। अर्थात उस माता के लिए, उस पिता के लिए अपने बच्चे कमल के फूल के समान लगते हैं और वो उस झोपड़ी में ही उसको खुश रखते हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब इस कवि इसमें तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कमल का फूल तालाब में खिलता है, लेकिन एक छोटा बालक है, अगर वो बालक कहीं किसी के भी घर में जाता है तो वहाँ पर भी अगर वो हंसता है तो लोग उसकी गरीबी को किसी प्रकार से नहीं देखते। तो इसमें कहते हैं कि जैसे वो तालाब बालकों के प्राणों का स्पर्श करके पिघल कर कठिन पाषाण जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कि वो तालाब कैसे बना, जब बालक का स्पर्श हुआ, अर्थात छोटे बालक के हाथों का स्पर्श करते हैं, मुख का स्पर्श करते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो कठिन हृदय वाला भी पिघल जाता है। उसी प्रकार वो तालाब भी कठिन पाषाण अर्थात कठोर पत्थर भी पिघल कर
जल बन गए होंगे। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिक के फूल, बाँस था के बबूल। कवि कहते हैं कि जब बालकों को कोई छूता है तो छूने के बाद उसके सभी प्रकार के गुस्सा दूर हो जाता है, शत्रुता दूर हो जाती है। तो इसी प्रकार कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिक के फूल, जब झरने तुमसे छुए होंगे तो ऐसा लगता है कि वो शेफालिक के फूल बन गए होंगे। हमें ये नहीं पता था कि वो बाँस के थे या बबूल के थे। तुम मुझे पहचान नहीं पाए। कवि कहता है कि हे बालक, क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाए? क्या तुम ऐसे ही बिना अनिमेष मिने एकटक दृष्टि से बिना पलक झपकाए देखते ही रहोगे? तुम थक गए होंगे। अगर तुम थक गए होंगे तो मैं आंखें फेर लूं, या तुम्हें विश्राम देने के लिए मैं अपनी आँखों को फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। कवि कहते हैं कि अगर हम परिचित नहीं हो सके पहली बार में तो क्या हुआ, अब आगे मेरा तुमसे संबंध हो चुका है, आगे मैं कहीं ना कहीं तुम्हें मिलूँगा, तो बाद में हम जान पहचान कर लेंगे। आगे देखते हैं। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहते हैं यदि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म न देती तो मैं तुमसे ना मिलता। अर्थात बालक को धरती पर लाने का कार्य मध्यम उसकी माँ के द्वारा होता है। कवि कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म न देती और वो माध्यम न बनती तो मैं आज तुम्हें देख नहीं पाता, मैं तुम्हें जान नहीं पाता, तुम्हारी ये नए नए दांतों से निकलती हुई मुस्कान। धन्य तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं तो चिर प्रवासी लंबे समय तक यहाँ रहने वाला हूँ। इतर मैं अन्य और यहाँ से दूर चला जाऊँगा। मैं अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तुम मुझे बताओ कि मुझ अतिथि से तुम्हारा कैसा संपर्क रहा। तुम मुझे कैसे लगे। तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें अच्छा लगा या बुरा लगा। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, कि तुम्हारी माँ की उंगलियां तुम्हें मधु चटाती हैं। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, कि तुम जब कनखी तिरछी निगाहों से इधर देख रहे हो और इधर देखने के बाद तुम इधर उधर आँखों को घुमाते हो तो वो चार आँखें हो जाती हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये नए नए दांतों से निकलती हुई मुस्कान मुझे बहुत ही शोभायमान लगती है, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है।